वेलकम बैक टू आवर 50 डेज 50 स्टॉक चैलेंज। आज डेट है 9 दिसंबर और स्टॉक है हमारा 11th। ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक स्विंग ट्रेड के लिए आप लोग जा सकते हो। हमें दोनों तरह के ट्रेड्स देने हैं, क्योंकि 50 डेज 50 स्टॉक चैलेंज में आफ्टर 50 डेज हम लोग रिव्यू करेंगे कि हमारे स्टॉक्स किस स्टॉक ने कितना गेन दिया, या फिर ओवरऑल पोर्टफोलियो कहाँ पर जाना चाहिए ये अगर स्टॉक्स होल्ड किए होते तो एक ये स्विंग के हिसाब से बन रहा है। 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट्स आपको इजीली मिल सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। और कुछ स्टॉक जो दिए हैं वो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो, लेकिन हमारा एम ये है कि 50 डेज 50 स्टॉक चैलेंज सीरीज खत्म हो जाए, इसको रिव्यू कर लें, फिर वहाँ पर कौन कौन से स्टॉक्स निकालने उसके ऊपर भी हम एक सीरीज कर लेंगे। एक दो दिन में वो स्टॉक निकलवा देंगे और जो होल्ड करवाने वो होल्ड करवाएंगे। तो यहाँ पर कंपनी का नाम है SBI कार्ड्स। अगर हम लोग बात करें, ये SBI बैंक की सब्सिडरी है और SBI बैंक में ज़्यादातर लोगों का अकाउंट होगा। चाहे हम लोग प्राइवेट बैंक में अकाउंट्स रखें, लेकिन एक गवर्नमेंट बैंक के साथ में अकाउंट्स ज़्यादातर हम लोग रखने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें स्टॉक के टेक्निकल्स की, तो आप लोग देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम पर ये सपोर्ट ले रहा है अच्छा खासा। यहाँ पर अच्छे खासे सपोर्ट जोन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और साथ साथ में नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ी सी वॉल्यूम बाइंग भी आ रही है। तो फिलहाल ट्रेड कर रहा है 719.65 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऊपर में हमारे जो टारगेट्स आएंगे 812, 855, 892 तक ये स्टॉक जाने का पोटेंशियल रखता है। इवन दो ऊपर हमारे टारगेट्स और भी अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड करता है मार्केट किस हिसाब से वेव करता है। तो एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से इतने टारगेट्स फिलहाल, फिर हम जब 50 डेज 50 स्टॉक सीरीज हमारा खत्म होगा तब वापस से रिव्यू कर लेंगे। अब अगर हम लोग बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, या फिर कंपनी कितनी अट्रैक्टिव है फंडामेंटली टेक्निकली, तो हमने देख लिया। फंडामेंटली देखें, कंपनी का मार्केट कैप रहेगा 68,383 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, और उसके साथ साथ में करंट मार्केट प्राइस 719 आप देख सकते हो। 52 लो हाई की बात करें, 648 का लो, 817 का हाई। डिविडेंड पेइंग कंपनी है, जो कि हमने आपको हमेशा ही से डिविडेंड पेइंग कंपनी थी 0.35। ठीक है, डिविडेंड उतना कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा है। पीयर कंपनियों से अगर हम लोग सॉरी, इसका पी देखें कितने पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है, तो फिलहाल 30 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। उतना अगर हम लोग बात करें कि ठीक है, लेकिन हमें एक करेक्शन मिला। पहले जो 110 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रही थी आज से 2.5-3 साल पहले, वो कम हो गया। प्राइस में भी हमें एक करेक्शन देखने को मिला। तो एक ये बेहतर चीज़ है। कंपनी के लिए क्या क्या अच्छाई हैं, क्या क्या कमी है। प्रॉफिट ग्रोथ इन्होंने लगातार दिखाई है 22.7% CAGR की ओवर लास्ट 5 ईयर्स, तो एक अच्छी चीज़ है। अब थोड़ी सी नेगेटिविटी है, स्टॉक थोड़ा सा महंगा ट्रेड कर रहा है 5.27 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, और कंपनी का थोड़ा लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और उसके साथ साथ में कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। ये इंटरेस्ट कॉस्ट, ये जो पार्ट रहता है ना, अगर कंपनी कैपिटलाइज कर रही है इंटरेस्ट कॉस्ट को, तो वो हम मतलब उतना नेगेटिवली नहीं लेते। पीयर कंपनियों से कंपैरिजन करें पी का, तो थोड़ा सा ये अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो उतना अट्रैक्टिव नहीं है। ओके ओके, SBI कार्ड्स यहाँ पर देखोगे कुछ 18 पर भी ट्रेड किया, 14 पर भी, 16 पर, और बजाज फाइनेंस आप देखोगे 27.58। तो इससे थोड़ा सा सस्ता, ये एक एवरेज पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं, उतना सस्ता नहीं कर रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स ठीक है, क्वार्टरली की जगह हम लोग एक बार ईयरली देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है। कंपनी ने नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इनके इंक्रीज ही हो रहे थे। लास्ट में हम लोग देख सकते हैं 2210 है, ये देखते ये हमें जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लास्ट में मिलेगा कि कितना इनका प्रॉफिट रहा। ईयर ऑन ईयर हमें तकरीबन ग्रोथ ही दिख रही है, या फिर ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं आ रहा है। पहले आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। बैलेंस शीट की बात करें तो टोटल एसेट्स भी हम लोग इनके इंक्रीज होते ही देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर। कैश फ्लो फिलहाल चल रहा है, नेट कैश फ्लो इनका पॉजिटिव ही है, ये लोग कैश फ्लो के मामले में भी। अब हम लोग बात करें होल्डिंग पैटर्न्स। होल्डिंग पैटर्न्स इनका इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, या फिर अट्रैक्टिव है। होल्डिंग पैटर्न्स अगर प्रमोटर के पास 60 प्लस रहता तो हम हमेशा अच्छा ही बोलते, तो उसमें अच्छे FIs भी है, DIs भी है। और जो अच्छी चीज़ हमें लगती है जब भी अट्रैक्शन, 5.46 टाइम ही सिर्फ रिटेलर्स हैं। तो यहाँ पर रिटेल पार्टिसिपेशन कम है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। जहाँ पर रिटेलर्स कम होंगे, FI DIs ज़्यादा होंगे, या फिर प्रमोटर के पास माल ज़्यादा पड़ेगा, वहाँ पर स्टॉक बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब आपको क्या लगता है, आपका भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ये भी बता दीजिए नेक्स्ट स्टॉक आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, तो उसके ऊपर भी हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि हमारी भी एक कैपेसिटी कम है, अब हमारी नज़र से भी कोई स्टॉक छूट सकता है। तो वही एक चीज़ है, तो थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट कीजिए।
और इन स्टॉक्स में निवेश कर सकते हो। हमारे क्लाइंट्स को भी कुछ स्टॉक रिकमेंड किए और बाकी सीरीज़ के थ्रू तो हम आपको एक रिकमेंडेशन दे ही रहे हैं। थैंक यू गाइस।